स्टूडेंट्स, अब हमारी बारी है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स चैप्टर के सम्स को करने के, प्रॉब्लम्स को करने के लिए। और एक्चुअली में ये चैप्टर में थ्योरम्स कम और प्रॉब्लम्स ज़्यादा आएंगे, तो आपको प्रॉब्लम को अप्लाई करना सीखना होगा। तो सबसे पहले सवाल की ओर चलते हैं। पहले पढ़ते हैं हम लोग कि ये क्या है। इन गिवन फिगर प्रूव दैट ए एफ डी एरिया, ए एफ डी शेड कर लेते हैं, इज इक्वल टू एरिया बी ई सी, इसको भी शेड कर लेते हैं। अब यहाँ बाई एरोज ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल है, तो ऑब्वियस है एफ ई सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ये फिगर से हम लोग इन्फर कर सकते हैं क्योंकि बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। फिर हम लोग चलते हैं तो देखते हैं कि ए बी सी डी इज़ ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। जब हम लोग इस तरह से फिगर को देख रहे हैं फिर लिख रहे हैं, तो यहाँ मैंने बताया सी डी बेस यानी सी डी लेंथ दोनों के लिए इक्वल है, यानी बोथ आर ऑन द इक्वल बेसिस एंड ऑल्सो बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन्स। ई एफ जो है जिस लाइन पर है उसी लाइन पर ए बी भी है, तो यानी दे आर पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन्स। तो आराम से लिख सकते हैं एरिया एफ ई सी डी, देखिए मधुर सा आवाज सी डी इसमें भी, इज इक्वल टू एरिया ए बी सी डी, मधुर सा आवाज सी डी। बेस अल्फ़ाबेट्स चिल्ला के आपसे कहता है पहचानो मैं यहाँ हूँ, सी डी आवाज़ आएगी, मधुर सी आवाज़ सी डी। वो इक्वल बेस है, उसी बेस पर, वो बेस का नाम है। तो यहाँ पर लिख देंगे व्हाट इज़ द रीज़न ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन्स, ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन्स। हो गया। अब एफ ई सी डी को तोड़ के ये दो से बना हुआ है, एफ ई सी डी दो पार्ट से बना हुआ है। ये कि ये पार्ट है इज इक्वल टू एरिया एफ बी सी डी प्लस एरिया बी ई सी इक्वल टू ए बी सी डी क्या चीज़ से बना है, एरिया एफ बी सी डी प्लस एरिया ए एफ डी। एफ बी सी डी दोनों तरफ कट गया, व्हाट हैपन्स, एरिया बी ई सी इज इक्वल टू एरिया ए एफ डी। यानी एक्चुअली में यहाँ पर भी हम लोग अगर सिर्फ कॉमन एरिया घटा देते तो वी गेट द आंसर, एरिया बी ई सी इज इक्वल टू एरिया ए एफ डी। यानी कॉमन एरिया प्लस ए इज इक्वल टू कॉमन एरिया प्लस बी, दैट मीन्स एरिया ए इज इक्वल टू एरिया बी। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कॉमन एरिया को घटा दिया है, ये पैरेललोग्राम के लिए था। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पर इन द गिवन फिगर प्रूव दैट एक्स ओ वाई इज इक्वल टू टी ओ जेड। यहाँ भी एक कॉमन एरिया दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर एरिया ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल टी वाई जेड। क्यों? तुरंत फिर से बेस का साउंड एक्स वाई जेड टी वाई जेड, यानी इक्वल बेसिस पर और वर्टिसेस दोनों सेम पैरेलल लाइन पर है। व्हाट इज दैट, एक्स टी पर है, यानी इन दोनों का एरिया इक्वल है। तो एक्स वाई जेड को हम लोग तोड़ के क्या लिख सकते हैं, एरिया एक्स ओ वाई प्लस एरिया ट्रायंगल वाई ओ जेड। और उसी तरह से तोड़ के टी वाई जेड को क्या लिख सकते हैं, एरिया ट्रायंगल टी ओ जेड प्लस एरिया वाई ओ जेड। अब वाई ओ जेड हटा दिए, देन व्हाट विल हैपन, एरिया एक्स ओ वाई इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल टी ओ जेड। यानी यहाँ पर भी हम लोगों ने कॉमन एरिया को घटा दिया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं हाउ इट इज़ डिफरेंट देन द फर्स्ट टू sums. Let us try to have a look. यहाँ पर भी हम लोग कॉमन एरिया मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर ये एरिया कॉमन है। अब ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एम एन बी
का एरिया MNC के एरिया के बराबर है। हियर वी विल राइट एरिया MNC इज इक्वल टू एरिया MNB। वाई? ऑन द सेम बेस, चलिए बेस का नाम इस बार लिख देता हूँ, ऑन द सेम बेस MN एंड बिटवीन सेम पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। कौन कौन सा पैरेलल लाइंस है इस बार लिख देता हूँ, MN एंड BC के बीच में। नाउ इन दोनों का एरिया इक्वल, अब इक्वल एरिया इसमें ऐड कर देता हूँ दोनों में, एरिया AMN इधर और एरिया AMN इधर, दोनों जगह में ट्रायंगल का साइन, ट्रायंगल का साइन। नाउ जब ऐड करूँगा तो MNC में अगर AMN ऐड करूँगा तो व्हाट विल बी द रिजल्टेड, एरिया AMC, और एरिया MNB में अगर AMN ऐड करूँगा तो ANB। सो हम लोगों ने देखा कि हमें कॉन्सेप्ट में क्या ध्यान रखना है, कहीं पर कॉमन एरिया को हटा दिया जाता है और कहीं पर कॉमन एरिया को जोड़ दिया जाता है। तो अब हम लोग फर्दर आगे प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करने के लिए चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, सवाल धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सवाल का लेवल्स थोड़ा थोड़ा अब बेटर होते चला जा रहा है, और इन सवालों के द्वारा मैं आप लोगों को ये भी बताना चाह रहा हूँ कि कुछ बेसिक टेक्निक्स है ज्योमेट्री में, उसको आप कैसे अपने दिमाग में लाएं और किस तरह से समझें। कोई कॉन्सेप्ट जैसे कोई टीचर समझाता है तो एक होता है कि आप टीचर के द्वारा समझाया गया कॉन्सेप्ट है, एक आप खुद का भी कॉन्सेप्ट बना सकते हैं या कुछ इन्फर कर सकते हैं, और छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में भी या छोटे छोटे थ्योरम्स का भी डिफरेंट वे से आप अपने मन में रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। जैसे मीडियन, यहाँ पर ऑब्वियस है ये दोनों मार्किंग है, इसका मतलब BT इज़ द मीडियन। तो एक मीडियन, मैं किसी भी बच्चे से भी पूछूंगा एक मीडियन क्या करता है, तो जिसने भी इस थ्योरम को गौर से सुना होगा तो वो बोलेगा कि सर मीडियन विल डिवाइड द ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल एरिया। वेरी गुड, सभी लोग का, मैक्सिमम बच्चों का यही होगा कि सर BAT इज इक्वल टू BTC द एरिया। लेकिन अगर पर्सनली आप बनाएं तो इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि एक मीडियन किसी ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में बांटता है, और आगे क्या, दोनों ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल के एरिया का हाफ होगा। इज़न्ट इट? ऑब्वियस बात है, अगर आपको 100 रुपया हो पॉकेट में और आप अपने 2 बच्चों को इक्वली बांट रहे हैं तो 50-50 रुपया। तो एक चीज़ आप क्या कहेंगे कि दोनों बच्चे के पास इक्वल मनी है। दूसरा कहने का क्या तरीका है, दोनों के पास ओरिजिनल मनी का हाफ है। तो यहाँ पर उस तरह से अगर समझें तो बड़ा आराम से समझ में आ जाए हमें करना क्या है कि इस एरिया और इस एरिया को इक्वल प्रूव करना है। यहाँ पर एक कॉमन एरिया ऐसे है, तो बिना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन झंझट के हम लोग इसको कर सकते हैं। हम लोग लिखेंगे एरिया ABT, व्हाट इज इट, इट इज इक्वल टू हाफ एरिया ABC। वाई हाफ एरिया, बिकॉज BT इज मीडियन। बस अब एरिया ABT कहा तो ये दोनों आ गया, अब ये दोनों लाने के लिए एरिया BEC, एरिया BEC इज व्हाट, हाफ ऑफ ट्रायंगल ABC। वाई, यहां पर क्यों, तो EC इज मीडियन। अब इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा तो एरिया ABT इज इक्वल टू एरिया BEC, एरिया ABT इज इक्वल टू एरिया BEC। ठीक है, अब ABT को तोड़ के क्या लिख सकता हूं, एरिया ATOE, AEOT लिख देता हूं, AEOT प्लस एरिया BOE। एरिया BEC को क्या लिख सकता हूं, एरिया BOE प्लस एरिया BOC। So that means area AEOT is equal to area BOC। So आपने देखा कि तरीका क्या है। नॉर्मली बहुत बच्चे इसको मिला के कंस्ट्रक्ट करके पैरेलल लाइन से करते हैं, लेकिन
ढंग क्या सोचने का कि द मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल एरिया, साथ साथ ईच एरिया विल बी हाफ ऑफ द ओरिजिनल एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Now next question. Here ABCD is a parallelogram. So prove that in the given figure this area APD is equal to area DPC. What we will do is that यहाँ पर हम लोगों को पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के बारे में जानना है। पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों को जानना है। अगर हम इसको A को C से मिला दें तो मीडियंस ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स ईच अदर इनटू इक्वल सेगमेंट्स, या डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यानी गौर से देखिए इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल APC गौर से देखिए, सिंस O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC देयरफॉर PO इज द मीडियन। तो PO मीडियन होगा अगर, तो मीडियन क्या करता है, दोनों एरिया को इक्वल में बांटता है। यानी लिखेंगे इन ट्रायंगल APC PO इज द मीडियन, देयरफॉर एरिया APO इज इक्वल टू एरिया CPO। अगेन हम इसी चीज को इधर से आ जाए तो DO विल बी द मीडियन फॉर AC, for in triangle ADC। तो again in triangle ADC DO is the median। Then what will happen, area ADO is equal to area CDO because medians divide each other in equal area। अब इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूं तो APO plus ADO gives area APD is equal to CPO, CPO plus CDO gives area DPC। So we get area APD is equal to area DPC। Did you follow? So लास्ट क्वेश्चन जो है इस 6th क्वेश्चन बोर्ड पर जो लिखा उसका लास्ट क्वेश्चन, लेट अस हैव अ लुक। यहां पर हम लोगों को प्रूफ करना है एरिया DEC एंड एरिया ADF, दोनों ट्रायंगल्स इस पैरेललोग्राम से संबंध रखते हैं। ध्यान से देखिए दोनों अभी आप नीचे वाले भाग को छोड़ दीजिए तो ABCD एक पैरेललोग्राम है CD बेस पर, और उसी बेस पर CED एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस का कॉन्सेप्ट है। क्या होता है अगर सेम बेस पर एक पैरेललोग्राम और सेम बेस पर एक ट्रायंगल हो तो, और दोनों बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हो, तो क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। तो हम लोग लिखेंगे एरिया DEC इज इक्वल टू हाफ एरिया पैरेललोग्राम ABCD। रीजन लिखना जरूरी है, यहां पर लिखेंगे द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल is half of the area of parallelogram, half the area of that parallelogram which lies on the same base and between same parallel lines। हो गया। अब इस चीज को छोड़ के इधर से देखेंगे तो AD बेस पर पैरेललोग्राम ABCD है और सेम ही बेस पर ट्रायंगल और दोनों बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैं। गौर से देखिए AD इस यहाँ पर पैरेललोग्राम है बिटवीन AD एंड BC,
एंड AD बेस पर, और यहाँ ट्रायंगल भी है बिटवीन AD एंड BC एक्सटेंडेड, तो यहाँ पर फिर से लिख सकते हैं एरिया ट्रायंगल ADF इज हाफ द एरिया पैरेललोग्राम ABCD। रीजन सेम है, बेस दोनों का आवाज है AD और यहाँ पर AD, तो इसका मतलब इन दोनों से हम लोग क्या इन्फर कर सकते हैं कि एरिया DEC इज इक्वल टू एरिया ADF। अब बचे हुए सेशन में हम लोग अभी देखेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन को।